अथ मनसावाचा व्रत कथा। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से श्री पार्वती जी बोली, हे जगत के स्वामी, आज मन बहलाव के वास्ते आप और मैं चौपट खेल खेलें। शंकर जी ने कहा कि चौपट के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं पड़ता, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना है। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी और पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा, कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका, फिर पूछा कौन हारा कौन जीता। पुत्र बोला, शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा, बताओ कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा कि यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि जा तू कोढ़ी हो जाएगा और रोता भटकता फिरेगा। यह सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी में फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसके पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्मा जी की स्त्री ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत पूजन कर रही हैं। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मनसावचा नाम के महादेव जी का व्रत पूजन कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत के करने से सब मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। तब अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया कि सावन शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पुनी सूत कता कर डोरा करें और उस डोरे से शंकर भगवान का पूजन कार्तिक शुद्धि चौथ तक हर सोमवार तक करता रहे। कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन ही उसका उजरण करे। तब 1.25 घी, 1.25 गुड़, 1.25 आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 हिस्से बना लेवें। एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवें, एक हिस्सा सबको बांट दें। सबको बराबर देवें, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देवें। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार भी अभी तक नहीं आए, कृपया कर कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से पुत्र मिल जाए। तब महादेव जी ने बताया कि श्रावण शुद्धि के सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पुनी सूत कतावें और उसका डोरा बनाकर गेरू में रंग कर उससे हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करें। फिर कार्तिक शुद्धि चौथ को उसका उजरण करें, उसमें 1.25 घी, 1.25 गुड़, 1.25 आटे का चूरमा बनावे और उसमें से एक भाग राजा हो या गरीब सबको बराबर बांट दे। इस तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई थी। अंगद जी माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए। तब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने यह मनसावाचा व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। पार्वती जी बोली कि इस व्रत के करने से ही तुम्हारा श्राप मिट गया है। मैंने यह व्रत किया, तुम मुझे मिल गए। तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला, मैं उज्जैन नगरी का राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर वह राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उसे ही संभला देवें। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथनी को सजाकर राजा ने हथनी से हाथ जोड़कर कहा कि हे हथनी देवी, इन सब में जो राज करने का अधिकारी और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर हथनी की सूंड में वह माला पकड़ा दी। हथनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथनी चूक गई है। फिर हथनी का श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि जो इस राज्य को भोगने का अधिकारी हो और राजकुमार के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर माला हथनी की सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहां से निकाल दिया था। हथनी ने घूम फिर कर फिर बाहर निकलकर फिर अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने कहा कि हथनी ने हट कर ली है, इसलिए फिर उसी के गले में माला डाल दी। ऐसा विचार कर फिर हथनी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया कि हे गजराज, तू देवता स्वरूप है, जो सो इस राज्य का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। हथनी घूम फिर कर फिर बाहर निकल गई और उनके गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलवाकर हुक्म दिया कि इन अंगद जी को आप घर ले जाकर बारात बनाकर लाओ। सेठ अंगद जी को घर ले गया। वहां से बारात बनाकर
राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडित को बुलाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। सारा राजपाट उनको सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है और आपके माता पिता कौन है। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव जी पार्वती जी मेरे माता पिता है। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी पार्वती जी देवलोक के देवता हैं, इसलिए इस मृत्युलोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फूल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव जी ने एक समय सुंदर फूल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपट खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतारकर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि हमारी चौपट में हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंक कर मुझसे पूछा कौन जीता कौन हारा। मैंने कहा महादेव जी जीते। इस तरह दूसरी बार भी महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर पूछा कि पुत्र कौन जीता कौन हारा। मैंने सोचा कि कहूँ कि महादेव जी हारे तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि जा तू कोढ़ी हो जाएगा और मारा पटकता फिरेगा। पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहां से चलकर एक भयानक जंगल में पहुंचा, जहाँ पर बड़े भारी तालाब पर बड़ और पीपल के पेड़ थे। उस स्थान पर इंद्राणी, ब्रह्मणी और आदि देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत कर रही थी। उनके व्रत को देखकर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उनके करने की विधि बताई। तब मैंने किसी से सुपारी किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवा कर डोरा किया और उसको गेरू में रंगकर महादेव जी की पूजा की और कार्तिक शुद्धि चौथ को विसर्जन कर 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर सबको बराबर बांट दिया। इस तरह व्रत पूरा किया। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारे पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं है, वह बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है, मैं बताता हूँ, उस प्रकार व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्रत का विधान बताया कि सावन शुद्धि में पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवा कर डोरा बनावे और उससे महादेव जी की पूजा करें और कार्तिक शुद्धि चौथ का उजरन करें। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनावे और उसके 4 भाग कर ऊपर बताए हुए ढंग से बराबर बांट देवे। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। इधर मैं जाकर पार्वती जी के पास खड़ा हो गया। पार्वती जी मुझे देखते ही हंस पड़ी। मैं पार्वती जी को हंसता देखकर पीछे हट गया। तो पार्वती जी ने कहा कि तुम पीछे क्यों हटे। मैंने कहा मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसलिए मैं पीछे हटा। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी कि मैंने मनसा व्रत किया और उसके प्रभाव से तुम मेरे पुत्र मिल गए। मैंने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। मैंने कहा मैं उज्जैन नगरी का राजकुमारी और राज्य चाहता हूँ, जो मुझे मिल गया। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल गया है। अंगद जी ने अपनी विवाहिता राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के ही पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होगा। तुम मनसा व्रत ऊपर बताए ढंग से करना। यह सुनकर अंगद जी वहां से चले गए। रानी ने मनसा व्रत शुरू किया। 4 वर्ष करने के बाद एक दिन रानी ने दातुन करते समय दासी को पात्र भर जल लाने को कहा। दासी जल लाने गई, तब क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो। दासी ने कहा कि विश्वास न हो तो चलकर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बैठा बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने यह पुत्र दिया है तो इसके लिए स्तनों से दूध की धार भी निकल जाए। इतना कहते ही स्तनों से दूध की धार फूट गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन है। तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता तथा महादेव जी पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब पुत्र फूल फकर ने कहा कि यह बात तो मृत्युलोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी ने कैलाश पर्वत पर चौपट खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतारकर मनुष्य का पुतला बनाया और कहा कि हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कौन जीता कौन हारा। पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते, पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पासा चलने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते, पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पुत्र से पूछा कौन जीता कौन हारा।
पुत्र ने महादेव जी के श्राप से डरकर कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पुत्र के यह वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर पुत्र को श्राप दे दिया कि तू दर दर भटकता फिरेगा और तेरे सारे शरीर पर कोढ़ हो जाएंगे। पार्वती जी के श्राप को सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुंचा, जहां पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्मणी और इंद्राणी मनसावचा का व्रत कर रही थी। अंगद ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है, तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सब मन की इच्छा पूर्ण होती है। अंगद ने कहा कि यह व्रत तो मैं भी करूंगा। तब किसी से घी किसी से चावल मांगकर व्रत किया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आए हैं, सो ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र आवे। पुत्र ने कहा कि सावन सुदी चौथ को जब पहला सोमवार आवे तब कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कटवा कर महादेव जी का पूजन करें। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर 4 भाग में बराबर कर एक साधु को, एक ब्राह्मण को, एक गाय को देना और आधा खुद खावे आधा बांट देवे। ऐसा 4 वर्ष तक करे। 4 वर्ष करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। तब अंगद जी ने पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम हंसे इसलिए मैं पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी। पुत्र ने पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया। पार्वती जी ने कहा कि मैंने मनसावाचा व्रत किया। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगा। अब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। पुत्र ने कहा कि उज्जैन नगरी का राज्य चाहता हूँ। तब माता बोली तुझे उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने से मैंने इस मनसावाचा व्रत को किया, तो तुम बिना गर्भास के पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह अंगद जी तुम्हारे पिता और महादेव जी तुम्हारे दादा हैं। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से विमान आए जिसमें कन्या हो, उसी के साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा कि तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया और 4 वर्ष करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर उसका पर्दा हटाकर देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर 7 बार और ठाठ बाट के साथ उस कन्या से विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, वहाँ शिकार नहीं मिला और रास्ता भटक गए और एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पतड़ा देखकर कहा कि आज कार्तिक शुद्धि चौथ का उजरन है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझसे भूल हो गई है, सो चौथ का पूजन करावे। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी, राजमहल से 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा कि फौज साथ होने से इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो ये काफ़ी है, किंतु फौज के लिए तो थोड़ा होगा। इतने में ही महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा को सपने में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया। रानी महल से निकल कर जाने लगी। तब रास्ते में दीवान मिल गया। उसने रानी से पूछा कि कहाँ जा रही हो। तब रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा कि राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से चली। तब रास्ते में उसे एक नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा कि कहाँ जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर मुझे देश से निकाल दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरी हवेली चलें। रानी की हवेली पहुंचते ही सेठ भी अंधा हो गया, उसका कारोबार ठप हो गया। हुडिया बंद होने से सेठ जी दिवालिया होने लगा। तब सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाएं। रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलकर एक कुमार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हैं। तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर निकालने की सब बात सुनाई। तब कुमार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। रानी कुमार के साथ चली गई। घर पहुंचते ही कुमार अंधा हो गया, उसका आवा फूट गया। तब कुमार ने हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाएं। रानी यह सुनकर वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने पूछा कि आप किधर जा रही हो। तब रानी ने माली को देश निकालने की बात कही। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलो, 1-2 दिन में राजा साहब को मना लेंगे। रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान हो गया और माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी जाती हूँ वही अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा होगा। यह सोचकर वहाँ से चल पड़ी। आगे 2 रास्ते थे, एक 6 महीने का और एक 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर श्रीपा नाम की नदी आई। रानी ने सोचा कि इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में ही सारा नदी का पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया।
रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा कि यदि इसे छोड़ूंगी तो अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर हाथ फेरो तो वह शेर भी पत्थर का हो गया। रानी फिर आगे चली और अजगर मिला। उसने सोचा कि इसे छेड़ूंगी तो अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह रस्सी बन गया। वहाँ से फिर आगे चली तो चल चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया, जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी, जिसके उजरन में मंदिर का साधु गांव में गया था। आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा कि मंदिर में ऐसा कौन पापी आ गया है जिसे मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि कौन यह डाकन बेटी है। तब रानी ने कहा कि मैं डाकन ने एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धन बेटी बनाए तो मैं अपना सब हाल बताऊँ। तब साधु ने कहा कि तुम मेरी धन बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ उजरन है, सो राजा को अधिक नहीं, गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए एक से लड्डू बनाए हैं। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर अधिक चूरमा भेजा था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं करूंगी। साधु ने कहा कि सावन सुदी में पहला सोमवार आए तब इस व्रत की विधि बताऊंगा। कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी आई तब रानी ने साधु को याद दिलाई। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और रानी से पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पौन सूत कटवा कर महादेव जी की पूजा की और कार्तिक सुदी चौथ का उजरन किया। सवसेर की सवसेर गुड़ सवसेर आटे का चूरमा किया और उसके 4 भाग कर पहली बताई विधि से बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊँट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रसन्न हो गए हैं तो इन सबको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छींटा देना। रानी के ऐसा करने पर सबके सब जीवित हो गए। रानी ने साधु से कहा कि मुझसे जो रास्ते में पाप हो गए हैं उससे छुटकारा पाने का उपाय बताओ। तब साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से सारे पाप कट जाते हैं। रानी परिक्रमा कर वहां से चल पड़ी। सबसे पहले जो सर्प रस्सी बन गया था उसके पास गई और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके बोली कि इस सर्प का शरीर चौगुना शरीर हो जाए। सो यह कहते ही सर्प का चौगुना शरीर हो गया। फिर सिंह मिला। वहाँ भी रानी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके कहा कि जो सिंह पत्थर का हो गया था वह जीवित होकर चौगुना शरीर वाला बन जाए। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा होकर जंगल में भाग गया। इसी तरह आगे चलने पर पर्वत के सामने गई। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कहा कि यह पर्वत पहले से चौगुना होकर खड़ा हो जाए। यह कहते ही पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया। आगे चलकर मंत्र जाप करने पर नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। माली का बाग भी हरा भरा हो गया। उसका अंधापन जाता रहा। नगर के सेठ के यहाँ जाने से उसकी हुडिया चलने लगी और आँख से दिखाई देने लगा। लक्ष्मी का भंडार भर गया। तब सेठ हाथ जोड़कर कहने लगे कि आपके पधारने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है, वो ठाट बाट हो गए हैं। सो इस खुशी में सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंडोरा करवा दिया कि किसी के चूल्हे में धुआं नहीं निकलने पाए। जो किसी के चूल्हे में धुआं हो उसे 11 रुपये दंड होगा। सारे गांव के लोग भोजन करके जाने लगे। यह खबर दरबार में पहुंची कि यहाँ चौथ उजरन है, सो कोई भी भूखा प्यासा मिले उसे भोजन के लिए भेज दे। सारे शहर में ढूंढने पर भी कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधे बहरी बुढ़िया है जिसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो रहा है। बुढ़िया को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते ही बुढ़िया का कोढ़ झड़ने लगा। बुढ़िया को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुन लेने पर स्वर्ग से एक विमान आया और वह डोकरी सदैव वैकुंठ को चली गई। इस प्रकार शंकर भगवान के दर्शन से, अर्चना पूजन भक्ति भाव करने से हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शंकर की जो नर नारी श्रावण, कार्तिक व माघ के महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करता है और सुंदर सुंदर भोगों के भोगने के बाद संसार के बंधनों से मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर हर गृहस्थी अपना जन्म सफल करे।